हेलो बच्चों, आज के लेक्चर में हम रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन द एंगुलर वेलोसिटी एंड द वेलोसिटी, और एक रिलेशन फाइंड करेंगे बिटवीन एक्सेलरेशन एंड एंगुलर एक्सेलरेशन। पिछला वाला जो लेक्चर हमारा रह गया था आधा, उसको आज पूरा कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। तो अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दो, और टेलीग्राम ग्रुप से अभी तक नहीं जुड़े हो तो जाके ज्वाइन कर लो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो आइए इस लेक्चर को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। चलिए तो निकालते हैं हम रिलेशन बिटवीन ओमेगा एंड वेलोसिटी। तो देखो, सर्कुलर मोशन में हमने पढ़ा था एक पार्टिकल है, वो यहाँ से कुछ थीटा एंगल पे ds डिस्टेंस चलता है। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी बताओ? ds कितना होगा? पार्टिकल की वेलोसिटी है कांस्टेंट v, है ना, और ये टाइम dt लेता है, ठीक है। तो ds की वैल्यू क्या हो जाएगी? v dt, ऐसा लिख सकते हैं ना, वेलोसिटी इंटू टाइम। और ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये d थीटा और ये r। तो डिस्टेंस क्या हो जाएगा? r d थीटा। बताओ, समझ में आई ये वाली बात? अब देखो, अब इसको क्या करेंगे हम? v r, है ना, तो v यहाँ से इज इक्वल टू r d थीटा बाय dt। इसको इंटीग्रेट कर दो, या फिर इसको ऐसे लिख सकते हैं, d थीटा बाय dt क्या होता है? v इज इक्वल टू r ओमेगा। सही बात है, बोलो, बिल्कुल सही बात है ये, है ना। ये आ गया हमारा रिलेशन स्केलर फॉर्म में, v इज इक्वल टू ओमेगा r। इसको ऐसे याद करो, v इज इक्वल टू ओमेगा r। ये हो गया स्केलर फॉर्म में। अब वेक्टर फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म, तो ये हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा क्रॉस r। ठीक है, कैसे निकाला हमने? पार्टिकल था, ये कितनी v स्पीड से मूव कर रहा था एक सर्कल में, है ना। तो ds डिस्टेंस पे कितना मूव करेगा? v इज इक्वल टू ds इज इक्वल टू v dt। और ये किसके बराबर होगा? यानी ये वाली डिस्टेंस ही तो चलेगा ये, तो ये कितना हो जाएगा? r d थीटा, है ना। तो बाद में सॉल्व करके हमने निकाल लिया यहाँ से। अब हम निकालते हैं रिलेशन बिटवीन ए टेंजेंशियल एंड अल्फा। ठीक है, अब क्या बात हुई? जैसे एक सर्कल है ना, सर्कल, इसमें पार्टिकल मूव कर रहा था। अब यहाँ पे इसकी वेलोसिटी या तो बढ़ रही होगी या कम हो रही होगी। कितने से? तो वेलोसिटी में चेंज आएगा तो ये होगा ए टेंजेंशियल की वजह से। यानी यहाँ पे अगर वेलोसिटी बढ़ रही है या कम हो रही है तो ये किसकी वजह से आ रहा होगा? टेंजेंशियल एक्सेलरेशन की वजह से। और ये जो एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी है वो किसकी वजह से आ रही होगी? अल्फा की वजह से। तो हम अल्फा और ए टेंजेंशियल में रिलेशन निकालेंगे इस इक्वेशन को डेरिवेट करके, है ना। इस इक्वेशन को क्या करेंगे? डिफरेंशिएट।
डेरिवेटिव ले लेंगे इसका तो डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा ना। चलो तो इसका डिफ्रेंशिएशन हो जाएगा v इज इक्वल टू ओमेगा आर, तो dv बाय dt और d ओमेगा बाय dt। तो dv बाई dt को मैं लिख सकता हूँ a, और ये वाला कौन सा a होगा, टेंजेंशियल, इज इक्वल टू d ओमेगा बाई dt क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अल्फा और ये हो जाएगा r। तो ये आ गया हमारे पास रिलेशन है, और वेक्टर फॉर्म में a टेंजेंशियल इज इक्वल टू अल्फा क्रॉस r। चलो इसको जल्दी से नोट कर लो, फिर आगे देखते हैं। ए टी क्या होगा, लिख लो नीचे, ए टी हो जाएगा टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। टेंजेंशियल एक्सेलरेशन। चलो ये लिखो। अब यहाँ से हम कह सकते हैं कि अगर ये कांस्टेंट वेलोसिटी यानी यूनिफॉर्म वेलोसिटी से अगर मूव कर रहा है तो यहाँ पे जो अल्फा हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, कांस्टेंट, है ना। कैसे पता, क्योंकि जब वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी या एंगुलर वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी तो अल्फा और एक्सेलरेशन को तो कांस्टेंट होना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक नोट बनाओ, if particle is moving with uniform speed then alpha is equal to constant। चलो तो अब ये जो सर्कुलर मोशन है ये बिल्कुल रिजेंबल कर रहा है जो हमने काम किया था रेक्टिलिनियर मोशन में, है ना। जो मोशन वाली जो चैप्टर था हमने उसमें जो पढ़ा था सेम उससे रिजेंबल कर रहा है। तो अब यहाँ जो फॉर्मूले हैं और वहाँ जो फॉर्मूले है वो सिमिलर है क्या, या सिमिलरिटी क्या है वो हम स्टेब्लिश करते हैं, है ना। तो सबसे पहला वहाँ पे फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। इसको ऐसे लिखो, लीनियर मोशन, लीनियर वाली दुनिया में और सर्कुलर वाली दुनिया में। देखो वहाँ पे पहला फॉर्मूला था v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इज इक्वल टू 2as। यहाँ पे वो फॉर्मूला कैसे चेंज हो जाएगा, v को हम यहाँ क्या मानते हैं, ओमेगा, तो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 इंटू a यहाँ से किससे रिप्लेस हो जाता है, अल्फा से, और s यहाँ से किससे रिप्लेस हो जाएगा, थीटा से। ठीक है। दूसरा देखो v
इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। यहाँ पे ये फॉर्मूला हो जाएगा ओमेगा फाइनल का, ओमेगा फाइनल इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा टी। टाइम थोड़ी चेंज होगा, टाइम को हम थोड़ी चेंज करेंगे, टाइम का जो वेरिएबल है वो टी रहेगा, है ना। चलो थर्ड, S इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू ओमेगा इनिशियल इंटू टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर। तीन फॉर्मूले थे वहाँ पे बेसिक, है ना, लॉज ऑफ मोशन के तीन फॉर्मूले थे, तीनों यहाँ पे इस तरह चेंज हो जाते हैं। इसके अलावा भी हमने 2-3 फॉर्मूले देखे थे, तो वो कैसे चेंज होते हैं पहले तो मैं बता देता हूँ कौन कौन से फॉर्मूले थे, है ना। चलो, तो पहला था हमारा डिस्टेंस ट्रैवल इन nth सेकेंड, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड। और दूसरा था देखो, पहला था डिस्टेंस ट्रैवल्ड इन nth सेकेंड, इसका फॉर्मूला क्या था, u प्लस a बाई टू इंटू 2n माइनस 1। बोलो, ऐसे ही था, है ना। इसको चेंज करेंगे, n इज इक्वल टू u का क्या हो जाएगा, ओमेगा इनिशियल प्लस अल्फा बाय 2n माइनस 1। और एक फॉर्मूला था वहाँ पे डिस्टेंस निकालने का, डिस्टेंस ट्रैवल, थीटा इज इक्वल टू यू प्लस वी बाय 2। जब हमको इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी दी हुई थी किसी भी एक स्पैन में, टाइम स्पैन में, तो हम कैसे निकालते थे, स्पीड, एवरेज स्पीड इनटू टाइम, थीटा एस, एवरेज स्पीड का फॉर्मूला ये था इनटू टाइम, है ना। टोटल डिस्टेंस कितनी आती है, एवरेज स्पीड इनटू टाइम। तो थीटा यहाँ से क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा ओमेगा इनिशियल प्लस ओमेगा फाइनल डिवाइड बाय 2 इंटू टी। चलिए, तो इस पे बेस्ड हम 2-3 न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, उसके बाद हम आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे। तो सबसे पहला क्वेश्चन है, चलो इसको लिखो एक बार। क्वेश्चन है, क्वेश्चन 1, a wheel is subjected to angular acceleration uniform about its own axis, initially it was at rest, है ना। तो about its own axis, initial it was at rest।
अब कुछ बच्चे बोलोगे कि सर इसको आप पहले ही लिख के स्किप कर दो, तो मैं चाहता हूँ कि आप ये सारी जो भी चीज़ें हैं वो अपने नोट्स में बनाओ, है ना। तो जो भी यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ ये सब इम्पोर्टेंट है, आपको अपने नोट्स में उतारना, ठीक है। इन फर्स्ट 2 seconds it rotates by an angle of θ1 and in next to 2 seconds it rotates by angle θ2. Find ratio of θ2 by θ1. चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करो। हाँ, तो इसको आपने ट्राई किया होगा, है ना। मैं थोड़ा हिंट देता हूँ। A V is subjected to angular acceleration, uniform angular acceleration है about its own axis, ठीक है। इसका क्या मतलब हुआ, एक व्हील है जो एंगुलर एक्सेलरेशन से मूव कर रहा है अबाउट इट्स ओन एक्सिस, यानी इसकी जो एक्सिस होगी ये वाली, है ना, इसके अबाउट ये कुछ अल्फा से रोटेट कर रहा है। इनिशियली इट वाज एट रेस्ट इन फर्स्ट 2 seconds। फर्स्ट 2 seconds में अगर मान ले कि ये वाला पॉइंट से हम रेफरेंस मान रहे हैं, तो फर्स्ट 2 seconds में ये कितना रोटेट हो जाता है, θ1, और अगले 2 seconds में ये रोटेट होता है θ2। मान लेते हैं ये θ2 है। हमको क्या फाइंड करना, फाइंड द रेशियो ऑफ θ2 बाय θ1। तो सिंपल वाली इक्वेशंस लगाएंगे और इसका आंसर निकाल लेंगे। चलो, तो हिंट दे दिया मैंने आपको, अब इसका सॉल्यूशन निकालो। चलो, तो अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो सॉल्यूशन देखो कि θ1 कितना हो जाएगा। θ1 को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, S इज इक्वल टू ut प्लस हाफ a t स्क्वायर, इससे लिख सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, θ1 इज इक्वल टू, u तो है ही नहीं, इनिशियली रेस्ट पे था वो, है ना, तो ut है ही नहीं, हाफ अल्फा t कितना 2 × 2, तो यहाँ से वैल्यू कितनी आ गई 2 अल्फा। बोलो, यहाँ तक आ गया। अब हम θ2 कैसे निकाले, 2 तरीक़े से निकाल सकते हैं θ2। एक तो θ2 निकाल लो, कब से कब तक, अब इसकी वेलोसिटी निकाल लो, यहाँ पे कितनी आ रही है ना, और फिर क्या कर लो, ओमेगा टी प्लस हाफ अल्फा टी स्क्वायर, यहाँ पे टी की वैल्यू क्या हो जाएगी 2, या फिर ऐसा करो θ1 प्लस θ2 इज इक्वल टू हाफ अल्फा इंटू 4 × 4। बोलो समझ में आया क्या, टोटल निकाल लिया। पहले 2 सेकंड में इसने θ1 किया और अगले 2 सेकंड में इसने θ2 किया, θ1 प्लस θ2 हमने निकाल लिया। जिससे भी आपको समझ आ रहा हो उससे कर लो मेथड 2। θ1 की वैल्यू आ गई 2 अल्फा प्लस θ2 इज इक्वल टू 8 अल्फा, और θ2 की वैल्यू क्या आ जाएगी 6 अल्फा। ये आ गया θ2 और ये आ गया θ1। वेलोसिटी वाले से करना है तो भी कर सकते हैं। यहाँ पे इसका ओमेगा कितना आ जाएगा, तो S इज इक्वल टू ओमेगा, देखो ओमेगा निकालते हैं, ओमेगा फाइनल माइनस 0/2 इज इक्वल टू अल्फा। तो ओमेगा फाइनल भी कितना आ रहा है 2 अल्फा, तो यहाँ पे वैल्यू डाल दो θ2 में 2 ×
2 अल्फ़ा प्लस हाफ इंटू अल्फ़ा इंटू 2 इंटू 2, कितना आ गया यहाँ से 4 अल्फ़ा प्लस 2 अल्फ़ा, 6 अल्फ़ा ही आ रहा है इस वाले से भी और इस वाले से भी। अब हमको क्या निकालना था, रेशियो। तो देयरफॉर थीटा 2 बाय थीटा 1 कितना हो जाएगा, 6 अल्फ़ा अपॉन 2 अल्फ़ा, कितना हो जाएगा, बोलो, समझ में आई ये बात। चलो इसको नोट कर लो, फिर अगला क्वेश्चन लिखते हैं। पार्टिकल, पहले आप इसको नोट कर लो, वीडियो को पॉज कर लेना है ना। पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग, अगर आप लिख नहीं पा रहे हो इतना जल्दी तो वीडियो को पॉज कर लो। इन ए सर्कुलर पाथ of radius 2 meter with initial speed meter per second at constant acceleration. After 2 complete revolutions, its speed becomes 8 meter per second. Find angular acceleration of particle. तो after 2 complete revolutions, its velocity becomes 8 meter per second. Find angular acceleration of particle. इसमें आपको क्या फाइंड करना है? फाइंड करना है आपको अल्फा। चलो तो इसमें से ढूंढो क्या क्या काम की चीज़ें क्वेश्चन में से, और अल्फा में क्या क्या यूज़ आ सकती है। यहाँ पे अगर दिख नहीं रहा हो तो पार्टिकल स्टार्ट्स मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ ऑफ रेडियस 2 मीटर विद इनिशियल स्पीड ऑफ 2 मीटर पर सेकेंड।
At constant acceleration, after 2 complete revolution, its velocity becomes 8 meter per second. Find angular acceleration of particle. चलो तो पार्टिकल कैसे मूव कर रहा है सर्कुलर पाथ में, इसकी रेडियस है 2 मीटर, है ना। और इनिशियल स्पीड क्या है इसकी 2 मीटर पर सेकेंड। 2 रिवॉल्यूशंस के बाद कंप्लीट 2 रिवॉल्यूशन, यानी थीटा क्या हो जाएगा 4 पाई। एक सर्कल कितने का होता है 2 पाई का, तो 2 सर्कल 4 पाई। आफ्टर 2 कंप्लीट रिवॉल्यूशन इट्स वेलोसिटी बिकम्स 8। v होता है 8 और u होता है 2। फाइंड एंगुलर एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल, अल्फा निकालना अपन। तो v और u दिया हुआ है, तो हम इससे क्या निकाल सकते हैं ओमेगा और ओमेगा इनिशियल। तो ओमेगा इनिशियल कितना हो जाएगा u इंटू दिस, तो 4, और ओमेगा फाइनल कितना हो जाएगा, ओमेगा हो जाएगा 1, और ये हो जाएगा, ये होता है ना फॉर्मूला u इज इक्वल टू ओमेगा आर, v इज इक्वल टू ओमेगा आर। तो v को 8 डालेंगे और r को 2, तो ये आ जाएगा 4। अब इनसे हम अल्फा निकाल सकते हैं, कैसे, कौन सा फार्मूला लगाएं, वो ओमेगा फाइनल का स्क्वायर माइनस ओमेगा इनिशियल का स्क्वायर इज इक्वल टू 2 अल्फा थीटा। बोलो, अब इसमें तो वैल्यूज पुट करनी है सिर्फ। तो 16 माइनस 1 इज इक्वल टू 2 इंटू अल्फा इंटू 4 पाई। तो अल्फा की वैल्यू क्या आ गई यहाँ से 15/8 पाई। रेडियन पर सेकेंड स्क्वायर, यूनिट यही होती है ना। चलो समझ आया ना आपको ये क्वेश्चन। चलो समझ आया तो कमेंट बॉक्स में लिखो कि हाँ समझ में आ गया, ठीक है। अगला एक है टॉपिक रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन 2 पार्टिकल्स, है ना। यानी एक सर्कल में जब 2 पार्टिकल किसी ओमेगा से घूम रहे होंगे तो उनके बीच का जो एंगल है ना, वो कैसे चेंज होता है वो हम फाइंड करते हैं।
हमको फाइंड करना है डी थीटा बाय डी टी। चलो तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, बताओ कोई आइडिया। हमको क्या क्या दिया हुआ है, अल्फा एंगल पे ओमेगा ए से पार्टिकल ए घूम रहा है, बीटा पे ओमेगा बी से पार्टिकल बी घूम रहा है ना। हमको फाइंड करना है डी थीटा बाय डी टी। तो हमको दिया हुआ क्या है वो लिख लेते हैं, डी अल्फा बाय डी टी दिया हुआ है हमको ओमेगा ए, और डी बीटा बाय डी टी हमको दिया हुआ है ओमेगा बी। फाइंड करना है हमको डी थीटा बाय डी टी। तो डी थीटा क्या होगा, डी अपॉन बीटा माइनस अल्फा डी टी, है ना। तो इसको जब हम इंटीग्रेट करेंगे, है ना, थीटा को बी और माइनस अल्फा में हम इसको इंटीग्रेट करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यहाँ से हमको मिलेगा ओमेगा बी माइनस ओमेगा ए। इसको हम क्या कहेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ एंगल बिटवीन टू OB एंड OA। ठीक है, अब इसी पे बेस्ड एक क्वेश्चन लिखो, क्वेश्चन लिखो इस पे। चलो इसको लिख लो एक बार, फिर क्वेश्चन लिखो। हमारे पास क्या एक घड़ी है, कौन सी वाली, एनालॉग वॉच, क्लॉक, है ना, कौन सी, एनालॉग क्लॉक। उसमें एक मिनट हैंड है और एक आवर हैंड है। यहाँ पे कुछ नंबर्स लिखे हुए होंगे, है ना, जैसे 12, 3, 6, 9। हमको क्या फाइंड करना है, फाइंड टाइम पीरियड, है ना, फाइंड टाइम पीरियड ऑफ मीटिंग मिनट हैंड एंड आवर हैंड इन अ क्लॉक। या फिर ऐसा भी कर सकते हैं, फाइंड घड़ी कैसी माननी है, जैसे ये सेकंड हैंड मान लो या मिनट हैंड मान लो, है ना। तो एक सेकंड हैंड हो गया और एक मिनट हैंड हो गया। अब आपको क्या करना है, फाइंड टाइम पीरियड बिटवीन मीटिंग ऑफ सेकंड हैंड एंड मिनट हैंड, मिनट हैंड। ये घड़ी कैसी है, वो आजकल आती ना कि
ऐसे बिल्कुल स्मूथली जो सेकंड हैंड जिसका मूव करता है वो वाली माननी है ना, ऐसे टिक टिक वाली नहीं माननी है। सेकंड हैंड कांस्टेंट स्पीड से मूव कर रहा है, ठीक है। तो निकालो इसका आंसर। देखो ओमेगा आपको पता ही है दोनों का, बोलो कि दिया हुआ तो है नहीं। अरे तो सेकंड हैंड वापस यहाँ पे कितनी देर में आएगा, 60 सेकंड्स में, और मिनट हैंड यहाँ पे पूरा कितना आएगा, 60 मिनट्स में। आपको पता है दोनों का ओमेगा, है ना। अब सेकंड और मिनट में है तो उसको इंटरचेंज करके और यही तो निकालना है ना। चलो करो। चलो तो आपने इस क्वेश्चन को ट्राई किया होगा, है ना। वीडियो को पॉज करके ट्राई करा करो पहले, अभी तक नहीं किया तो एक बार ट्राई कर लो, फिर सॉल्यूशन देखना। चलो तो सॉल्यूशन, ओमेगा ऑफ ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड कितना होगा। ओमेगा क्या होता है, डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय टाइम टेकन। तो डिस्टेंस ट्रैवल कितनी की है इसने, 2 पाई, है ना। और कितने मिनट में किए, 1 मिनट में, तो 2 पाई रेडियन पर मिनट। बोलो सही बात है। और ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल किए, 2 पाई, कितनी देर में या कितनी करेगा। जब ये सेकंड हैंड जब एक बार घूम के आ जाएगा यानी 1 मिनट में ख़त्म हो जाएगा, पर ओमेगा में डिफरेंस निकालना है ना। तो ओमेगा कितना होगा इसका, 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर मिनट, है ना। अब हमको क्या निकालना है, दोनों में डिफरेंस। तो ओमेगा ऑफ सेकंड हैंड माइनस ओमेगा ऑफ मिनट हैंड कितना हो जाएगा, 2 पाई। अच्छा ये बताओ इन दोनों में से बड़ा कौन है, जो तेज कौन था, ये वाला, है ना। तो 2 पाई माइनस 2 पाई अपॉन 60 रेडियन पर ओमेगा आ गया, एंगल है ना ये। एंगल ये किसके बराबर होगा, 2 पाई का। पूछो कैसे, जब सेकंड हैंड पूरा घूम के आ जाएगा तब ये मिनट हैंड कितना सा घूमेगा, पाई बाय 60। तो 2 पाई क्या हो जाएगा इसका, 2 पाई क्या हो जाएगा, डिस्प्लेसमेंट या डिस्टेंस, दोनों के रोटेशन में डिफरेंस। यही तो पढ़ा है अभी हमने, एंगल बिटवीन देम। तो एंगल 2 पाई है ना। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू आ जाएगी किसकी, टाइम पीरियड की। इन दोनों के ओमेगा में डिफरेंस यानी वेलोसिटी। तो डिस्प्लेसमेंट इनटू टाइम, ये भी तो वेलोसिटी होता है। या अभी रुको, इसको ये समझ में आ गया, ये लिखो तुम, कितना आएगा इसका आंसर, 2 पाई 59 अपॉन 60 मिनट्स। ये तो ओमेगा है ना, तो ओमेगा के रेडियन पर मिनट। अब इसको इक्वल कर सकते हैं हम 2 पाई इंटू, ठीक है। तो टाइम पीरियड यहाँ से क्या आ जाएगा, 59/60
कोई डाउट रह गया क्या, पहले ये बताओ, कुछ कंफ्यूजन तो नहीं है ना? पहले हमने क्या निकाला, ओमेगा ऑफ सेकेंड हैंड, ओमेगा ऑफ मिनट हैंड, फिर दोनों का डिफरेंस लिया तो वो क्या देता है, डिस्टेंस ट्रैवल्ड इनटू टाइम। तो डिस्टेंस इनटू, एक सेकेंड, कोई गड़बड़ हो गई है। ये है ओमेगा, हाँ ये इनटू टाइम करेंगे तो ये 2 पाई के इक्वल आएगा। डिस्टेंस इज इक्वल टू ओमेगा इंटू टी, है ना। चलो तो यहाँ से टी क्या आ जाएगा, 60/59 मिनट्स। अब ठीक है, ये भी क्या है, ओमेगा ही है ना, तो ओमेगा हटा लो, ओमेगा इंटू टी, तो ओमेगा इंटू टी इज इक्वल टू 2। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कुछ ऐसा है, ए बी सी यहाँ पे इसकी वेलोसिटी है इस डायरेक्शन में v, यहाँ पे है इसकी v, यहाँ पे है v और यहाँ पे है v। फाइंड क्या करना है आपको, फाइंड एवरेज एक्सेलरेशन बिटवीन फर्स्ट a to b और सेकंड a to c। एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन। और आपको दे रखा है ये कंप्लीट रिवॉल्यूशन करता है इन टाइम t। 1 complete revolution in time t। ठीक है, इसका एवरेज एक्सेलरेशन। चलो तो देखो इसका आंसर, और ट्राई कराओ तो वीडियो को पॉज करके ट्राई करो और फिर इसका सॉल्यूशन देखो। तो एवरेज एक्सेलरेशन क्या होता है, वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल। तो यहाँ से हमको कहाँ से कहाँ तक निकालना है, ए से बी तक। तो ए से बी तक में फाइनल वेलोसिटी क्या हो जाएगी इसकी, v माइनस जे, और इनिशियल कितनी हो जाएगी, v आई कैप, है ना। तो फर्स्ट वाले का आंसर हो जाएगा हमारा एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम ए टू
v इज इक्वल टू वेलोसिटी फाइनल माइनस वेलोसिटी इनिशियल अपॉन टाइम टेकन t/4। 1 कंप्लीट रिवॉल्यूशन में कितना लग रहा है t, तो 1/4 डिस्टेंस या 1/4 रिवॉल्यूशन में कितना टाइम लगेगा t/4। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी से चल रहा है। तो देखो वेलोसिटी फाइनल हो गई इसकी माइनस जे कैप, और वेलोसिटी इनिशियल कितनी है इसकी वी आई कैप, और टोटल टाइम कितना हो जाएगा 2π/v और डिवाइड बाय 4। ये हो जाएगा इसका आंसर। तो माइनस वी माइनस आई कैप माइनस जे कैप अपॉन बोलो सही बात है ना। चलो सेकंड वाला हम देखते हैं। टाइम कैसे लिखा हमने 2π अपॉन वेलोसिटी, तो 2π/v है ना, और ये क्या है 4 था, तो 2π/v डिवाइड बाय 4 ये आ गया। सेकंड A from A to C, एवरेज एक्सेलरेशन फ्रॉम A to C। तो फाइनल वेलोसिटी C पे क्या है माइनस आई कैप, और फिर A पे कितनी है वी आई कैप, ये क्या हो गया अपॉन t/2, ये क्या हो गया v माइनस आई कैप अपॉन t/2, तो t/2 कितना हो जाएगा π/v, पाई इंटू वी, तो ये आ गया हमारा 2v²। सिंपल क्वेश्चन था, है ना। चलो तो आज के लेक्चर में इतने ही रखते हैं। अगले वाले लेक्चर में हम पढ़ेंगे रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी, रिलेटिव एंगुलर वेलोसिटी। इससे पहले मैं आपको होमवर्क दे देता हूँ आज के लेक्चर का। तो हमारी सर्कुलर मोशन की शीट में, सर्कुलर मोशन की शीट इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑल पीडीएफ वाले में सेक्शन में मिल जाएगी आपको। ये एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ जाके आप इसका होमवर्क नोट करो। वहाँ जाके आपको क्या करना है, इसमें से आपको करना है इसमें से एक्सरसाइज 1 पार्ट 1 का सेक्शन ए और एक्सरसाइज 1 पार्ट 2 का सेक्शन ए, ठीक है। टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन नहीं कर रखा है तो जल्दी से जाके ज्वाइन कर लो। इसमें कुछ डाउट्स आ जाता है तो वहाँ पूछ सकते हो। हमारे लाइव बैच जो समन्वय और साकार बैच जो चल रहे हैं, आप उसमें एनरोल कर सकते हो, फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो जल्दी से जाके टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन करो और वहाँ पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।